नगर निकाय और पंचायत राज के जो चुनाव हैं वो संविधान के मुताबिक 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया, चाहे वो परिसीमन की हो चाहे दूसरी प्रक्रिया, वो होकर के चुनाव हो जाने चाहिए थे। तकरीबन पंचायत राज की आधे से ज्यादा 70% ग्राम जो है वो पंचायत इकाइयां के चुनाव हुए ही 6 साल हो गए, यानी 1 साल ऊपर हो गया। नगर निकाय के 12 महीने से भी ज्यादा यानी 6 साल से ऊपर उनके भी हो गए। अब मैं समझता हूं कि एक स्टेट एक चुनाव की राह गल्पाने वाले मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि ये कौन सा एक स्टेट एक चुनाव है कि आप चुनाव कराओ नहीं, आखिरी में जिनके चुनाव हैं उनके साथ ले जा करके और समय बिताते जाओ, अपना टाइम पास करते जाओ, लोकतंत्र को मारते जाओ, नगर निकाय और पंचायत राज की संस्थाओं को पंगु बनाते जाओ और आप ये इस तरीके की बातें करो। राज्य निर्वाचन आयोग को पहले ही दिन, जब 5 साल हुए थे उससे पहले ही इनको चिट्ठी लिख दी गई थी और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे मिसगाइड कर रही है सरकार और जो है वो बहाने बना रही है। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति माननीय अनूप ढंड साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने 5 साल के अंदर अंदर ये सारी प्रक्रिया करके और चुनाव क्यों नहीं कराए। तो आप समझ सकते हो और भी रिटें लगी हुई हैं। जो परिसीमन कर रहे हैं वो बीजेपी के हारे हुए लोग, राजेंद्र जी राठौड़ जैसे लोग जो है वो परिसीमन कर रहे हैं, जबकि उनको परिसीमन करने का कोई अधिकार कानूनी रूप से नहीं है। तो ऐसे में राजस्थान में तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सर्कस चल रहा है और पूरी तरीके से टाइम पास मुख्यमंत्री पर्ची के जो रोजाना दिल्ली बैठे रहते हैं, उनको कोई पूछे कि भाई यहाँ की कौन सी मिठाई पसंद है, वो हम भिजवा देंगे। आप कम से कम राजस्थान को तो संभालो। आप 15 दिन में 3 बार आ गए। देखिए, शिक्षा विभाग की बदहाली है और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा शिक्षा मंत्री जो राजस्थान में है वो शिक्षा के अलावा सारी बातें करता है, अनर्गल बातें करता है। 1.25 लाख की रिक्तियां पड़ी हैं, उसकी भर्ती की कोई बात नहीं करता है। इंग्लिश मीडियम की स्कूलों के बंद करने के चक्कर में 1.5 साल तक उन्होंने जो है स्कूलों को बंद कर दिया। 2.25 लाख का नामांकन कम हो गया। जब मैं 2022 में शिक्षा मंत्री था तो 1 करोड़ का नामांकन था सरकारी स्कूलों में, आज 70,000 पे आ गया है, तो 70 लाख पे आ गया है। मैं समझता हूँ को अब तो एक नया खेल शुरू हो गया है राजस्थान के अंदर कि 26 मई को 4224 वाइस प्रिंसिपल की प्रिंसिपल में डीपीसी होके प्रमोट हुए थे और 29 मई 2025 को उन्हीं जहां वो काम कर रहे थे वहीं पे उनको लगा दिया गया, वापस पोस्टेड कर दिया गया, जबकि वहां से पहले से प्रिंसिपल लगे हुए हैं। उसके बाद में 2 बार टाइम शेड्यूल काउंसलिंग का निकाल दिया गया उनके पदस्थापन के लिए, लेकिन पदस्थापन नहीं करके और नहीं करके ट्रांसफर का खेल खेला जा रहा है और पैसे लेकर के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पहली बार दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि मंत्री जी आरएसएस के लोग कुछ लगे हुए हैं मंत्री कार्यालय में और उनके घर पे, और वो लोग बाग उन लिस्टों को निर्माण करने का काम कर रहे हैं। और 25 तारीख से फिर काउंसलिंग है, तीसरी बार, लेकिन पोस्ट वैकेंट पोस्ट जो है वो हाइड कर देते हैं। शिक्षक संगठन जो है वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी जो है वो बीकानेर के अंदर डायरेक्टरेट में धरना। आप मुझे बताइए, 3 महीने में आप प्रमोट हुए लोगों को पदस्थापन क्यों नहीं दे रहे हो और बैन के अंदर ट्रांसफर क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा खेल है। लोग बाग हमारे पास आते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि साहब पैसे जमा करा दिया, लिस्ट आने वाली है, पैसे जमा करा दिया, लिस्ट आने वाली। तो ये पैसे ले कौन रहा है, ये जांच का विषय है। सीएमओ भी एक तरीके से पूरी तरीके से उसमें असहाय नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें मंत्री जी के साथ में कुछ आरएसएस के लोग लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो खेल हो रहा है ये शिक्षा को बर्बाद कर रहा है। पेड़ लगाओ, इतने पेड़ लगा दिए, इतने पेड़ अरे कहां से लगा दिए? बच्चों की संख्या कम हो रही है, टीचर है नहीं, स्कूलें की छत गिर करके और लोग मर रहे हैं, रोजाना का हादसा हो रहा है। 26,000 करोड़ रुपए इनको मरम्मत करने के लिए और भवन जो असुरक्षित भवन है उनको ठीक करने के लिए चाहिए, इनके बाद 26,000 रुपए भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये शिक्षा इनकी प्राथमिकता में नहीं है। अशिक्षित रखना
जिससे वो आरएसएस के एजेंडे में फिट हो सके। ये काम खेला राजस्थान में चल रहा है। दूसरा एक सवाल है कि राधा मोहनदास अग्रवाल जी ने अगर इस तरीके की बात की है कि उपराष्ट्रपति इसलिए बनाया गया उम्मीदवार एनडीए के द्वारा कि वो जाट है, तो इसका मतलब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं मैं कोई जाति की बात नहीं करता, जाति से कुछ नहीं होता, जातिगत जनगणना के भी वो खिलाफ हैं। और एक धनखड़ साहब जो जाट है, जिनके लिए उन्होंने खुद राज्यसभा में कहा था कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, मैं जाट जाति से हूं, और आज उनको तो नजरबंद कर दिया। कहाँ हैं वो? गायब हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। उनको जिस तरीके से उनका अपमान किया गया है ना, वो अभी तक सामने नहीं आया कि उनसे बंदूक की नोक के ऊपर इस्तीफा लिया गया है या उन्होंने दिया है या वो बीमार हैं नहीं है। ये तो रहस्य बना हुआ पूरे देश और दुनिया के लिए। और दूसरा, जिसको उम्मीदवार बनाया गया वो खुद नहीं कह रहा मैं क्या हूं, और ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये चुनाव हार रहे हैं और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीत रहा है। इससे स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है।